Today we have with us Mr. Ayush Sehgal. He has been in Germany from last 2 years. आइए जानते हैं about the insights of Germany. सर आप जर्मनी कब गए थे? मैं मैम ऑलमोस्ट 2 years ago 2 साल पहले जर्मनी गया था। आप पल्ले बड़े बटाला में ही हैं और जब आप 2 साल पहले जर्मनी गए थे तब जर्मनी वॉज नॉट एट ऑल अ पॉपुलर डेस्टिनेशन अमंग इंडियन स्टूडेंट्स। मोस्टली उस टाइम पे स्पेशली पंजाबी स्टूडेंट्स जाते थे ऑस्ट्रेलिया कनाडा। तो आपके माइंड में क्या आया कि आपने जर्मनी जाना? एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो तब से ही मैं सोचता था कि किसी यूरोपियन कंट्री में मैं जाऊंगा, क्योंकि वहाँ की लाइफ, वहाँ पे सब कुछ काफ़ी अच्छा है, तो सेटल अच्छे से हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी चॉइस थी नॉर्वे। तो मैंने सब कुछ ट्राई भी करा था, मतलब अप्लाई किया खुद से। मेरे को एडमिशन भी मिल गई थी, सब कुछ हो गया था, बट ड्यू टू कोविड मेरी फ्लाइट नहीं हो पाई थी, तो मेरे को फिर वहाँ से एडमिशन कैंसिल करनी पड़ी। सो आफ्टर दैट मेरे को कुछ लगता था कि उससे बेटर कुछ हो सकता तो जर्मनी, बिकॉज नॉर्वे और जर्मनी में फ्री ऑफ एजुकेशन है। अच्छा। आपको कोई भी पैसा नहीं पे करना पड़ता है एजुकेशन के लिए, प्लस लिविंग स्टैंडर्ड काफ़ी हाई है। सो ये रीज़न था कि मैंने क्यों जर्मनी चूज़ करा। सर आपके कितना खर्चा आया जर्मनी जाने के लिए? टोटल अगर मैं बात करूँ तो मेरा आई गेस 15-16 के अराउंड आ गया होगा। 15-16 लाख। हाँ जी, जिसमें से अगर मैं बात करूँ तो वो सारा मेरा खर्चा नहीं था। मैं अपने साथ 10 लाख तो ब्लॉक अकाउंट लेके गया था, जिसको हम GIC बोल देते हैं कनाडा में, या राइट? जैसे कनाडा ऑस्ट्रेलिया में GIC रहती है, तो वो ब्लॉक अकाउंट है कि मतलब वो हमारा ही रहता है। मैं उसको वहाँ पे जाके यूज कर सकता हूँ। यूनिवर्सिटी एजुकेशन मेरी टोटली फ्री थी। सिर्फ मेरे को अप्लाई करने के लिए पैसे लगे थे, क्योंकि वहाँ पे एप्लीकेशंस के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज में। और जो अदर एक्सपेंसेस थे वो सारे हुए थे। तो सर अगर देखा जाए तो 10 लाख तो आपके अपने ही थे, तो जो खर्चा देखा जाए मोटा मोटा वो 5 से 6 लाख के बीच में आया जी। ठीक है। तो सर आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में वहाँ पे पढ़ रहे हो और वो प्राइवेट है कि पब्लिक है? मैं वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में मास्टर कर रहा हूँ एक्चुअली, और यूनिवर्सिटी का नाम है WHZ वैक्सैक्शन होक्सचुले ज़्विकाउ, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम बोले तो वेस्ट सैक्सनी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस बोला जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैं अपनी मास्टर्स कर रहा हूँ। ये 100% पब्लिक। तो आप कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं इस टाइम पे एडवांस ग्रीन इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। तो अगर हम बात करें तो ये काफ़ी न्यू कोर्स है। जर्मनी ने इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्मनी ने ही किया है, धीरे धीरे ये जर्मनी में भी हो रहा है और बाकी कंट्रीज में कल को आएगा। ये न्यू कोर्स है। तो सर इसका क्या स्कोप है? इसका स्कोप ऐसे है कि मैम जैसे फॉर एग्जांपल सारा मेन फोकस है सस्टेनेबिलिटी के ऊपर। तो सस्टेनेबिलिटी कितनी ज़रूरी है ये तो हम सभी जानते ही हैं। तो सस्टेनेबल कैसे वर्ल्ड को बनाया जाए, कैसे चीज़ें करी जाएं, एनवायरनमेंट के रिलेटेड, सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड, केमिस्ट्री के रिलेटेड, सो यही सारी चीज़ें हैं। सर जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ जर्मनी में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, तो आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी स्टूडेंट्स के लिए कि पब्लिक में जाना चाहिए कि प्राइवेट में जाना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यही रेकमेंड करूंगा कि अगर तो आप एलिजिबल हो पब्लिक के लिए तो डेफिनेटली पब्लिक में ही जाना चाहिए। तो अगर इन केस आप नहीं हो पाता कि कोई ना कोई आप रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाते, तो देन आप प्राइवेट के लिए सोच सकते हो। तो वो भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं रहेगा। तो सर स्कोप जो है पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो सेम है? ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं सेम है। पब्लिक में एक तो हमारा कोई भी फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। प्राइवेट में हमें फीस रहती है 5 to 6,000 यूरोस। वो फीस रहती है वहाँ पे। 5 to 6,000 यूरोस इज हाउ मच इन इंडियन रुपी? कुछ हम कह सकते हैं 5-5.5 लाख। अच्छा ठीक है। तो इतना पे करना पड़ेगा। और बाकी अगर हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, बच्चा इंटेलिजेंट है, तो हम डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में स्टडी करने के बाद भी जॉब ले सकते हैं। सो वहाँ पे खर्चों का कुछ बताइए कि आपका हाउसिंग रेंट कितना है, डेली एक्सपेंसेस कितने हैं, ग्रोसरी महंगी है सस्ती है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? ये चीज़ डिपेंड करती है कि हमारी लोकेशन के ऊपर, हम रह कहाँ पे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें रेंट आते हैं। तो अगर हम ग्रोसरीज की बात करें वो तो ऑल ओवर जर्मनी में सेम ही है, सेम रहेगी। लेकिन रेंट का जो है वो डिफरेंट रहता है अकॉर्डिंग टू प्लेस। और जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेट कर देती है, उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से ही हाउसिंग प्रोवाइड हो जाती है जो काफ़ी चीपर है। और अगर मैं
ट्रांसपोर्टेशन की बात करूँ, ट्रैवलिंग कॉस्ट की बात करूँ, तो जर्मनी में वो फ्री ऑफ कॉस्ट है अंटिल जितनी देर आप स्टूडेंट हो। आप स्टूडेंट हो तो आप एक सेमेस्टर टिकट पे करते हो हर सेमेस्टर, जिसके अंदर आपको एक कार्ड मिलता है। आप जर्मनी में कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, जी ठीक है। तो सर वहाँ पे आप जॉब कर रहे हो स्टडी के साथ साथ? जी। तो जॉब आप कितने आवर्स कर सकते हो वहाँ पे? वेल अगर तो हम वहाँ पे पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम जैसे अलाउड है 20 आवर्स पर वीक हम कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड ऑप्शन भी रहता है, अगर हम फुल टाइम करें, जो पार्ट टाइम है वो हम पूरा साल कर सकते हैं, जो फुल टाइम है वो हम 6 मंथ्स कर सकते हैं। ओके, ये तो चीज़ सर है। क्या है वहाँ पे पे स्केल क्या है? पे स्केल अगर हम बात करें तो जनवरी से मिनिमम जो पे रेट है वो 12.81 यूरोज है। दैट इज हाउ मच इन इंडियन रुपी? इंडियन रुपी में हम अगर बात करें तो 1000 के आसपास हम कह सकते हैं। ओके, 1000 पर आवर। पर आवर, ठीक है। तो सर जैसे इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, ठीक है, अगर हम लगाएं मंथ का आफ्टर कटिंग डाउन देयर एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना वो सेव कर सकते हैं? ये डिपेंड है हर एक स्टूडेंट के ऊपर कि वो कितना सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो तो आपके माइंड पे कोई प्रेशर नहीं है कि मैंने फीस के लिए पैसे निकालने हैं। सिर्फ आपने रेंट देना है, अपनी इंश्योरेंसेस देनी है, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे देने हैं, प्लस आपकी ग्रोसरीज के जो खर्चे हैं वो पूरे करने हैं। बाकी जितना बचता है वो आपकी सेविंग ही। ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है वो कितना बचा सकता है। मिनिमम अगर आप बात करो तो आप मिनिमम 200 से 300 तो बचा ही लोगे अगर आप कर रहे हो 200 to 300 यूरोस। हाँ जी, और वो इंडियन रुपी में अगर हम बात करें अराउंड 25,000 रुपीज देखे तो 25 to 30,000 आराम से बच्चा बचा सकता है, वो भी स्टार्टिंग में। तो सर वहाँ पे हसल कितना है, मतलब स्ट्रगल कितनी है, हार्डशिप्स कितनी बच्चे को फेस करनी पड़ती है? सबसे पहली बात है कि जर्मनी में मोस्ट इम्पोर्टेंटली सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाती है स्टडी को। अच्छा, तो आपको स्टडी पे फोकस करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको साथ में जॉब, अगर डेफिनेटली पार्ट टाइम वर्क करो या फिर साथ में फुल टाइम तो कर ही नहीं सकते अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो तो। अच्छा, बिकॉज आपका स्केड्यूल ही ऐसे रहता है कि ऑलमोस्ट 7:30 सुबह पहला लेक्चर होता है और शाम के 4:30-5 बजे तक रहता है। तो फुल टाइम का हम ख्याल ही निकाल दें दिमाग से। ठीक है। तो पार्ट टाइम अगर हम करते हैं तो शाम को कर सकते हैं। तो यही है कि अगर हम सुबह यूनिवर्सिटी जाएं, शाम को काम पे जाएं, तो दोनों चीजें हो जाती हैं। प्लस अगर वहाँ पे आपको जॉब लेनी है तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके पास थोड़ी जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। सिर्फ आप इंग्लिश के बेस पे जॉब नहीं ले सकते। तो सर आप क्या सजेस्ट करोगे कि जो स्टूडेंट्स पंजाब से जा रहे हैं जर्मनी, ठीक है, आगे उनका इनटेक आ रहा है, उनको यहाँ से थोड़ी बहुत ही जर्मन लैंग्वेज सीख के जाना चाहिए? एटलीस्ट उनको A1 लेवल आना चाहिए। अगर उनके पास टाइम ज्यादा है वो A2 सीखें, B1 जितनी ज्यादा हो सकती है सीखें, लेकिन एटलीस्ट A1 आना चाहिए कि मतलब वो खुद को इंट्रोड्यूस कर सके। वहाँ पे काम ही अगर ढूंढना है तो वो इतने एलिजिबल तो हो कि बात कर सके। सर ये जर्मन के ये लेवल्स होते हैं A1, क्या लेवल्स होते हैं इसके? सबसे पहला आता है A1, देन A2, B1, B2, C1, C2, सेम एज आइल्स, जैसे आइल्स में होते हैं। ठीक है, B1 लेवल, B2 लेवल, वैसे जर्मन के। लेकिन इनके एग्जाम डिफरेंट लेवल के डिफरेंट एग्जाम होते हैं। ठीक है, आइल्स में तो हम एक एग्जाम दे देते हैं, वो रिजल्ट आता है तो वो डिसाइड करते हैं कि बच्चे का B1 लेवल है, B2 लेवल है कि C1 लेवल है। तो यहाँ पे जो रहता है वो अगर आप A1 लेवल कर रहे हो तो आपको A1 क्लियर करना पड़ेगा पहले। A1 क्लियर होएगा फिर आप A2 पे जाते हो। ठीक है। और जैसे आप जब जर्मनी गए थे, आपको कोई लैंग्वेज बैरियर की प्रॉब्लम फेस करी थी आपने वहाँ पे? मैंने कुछ दिन सेल्फ स्टडी करी थी यहाँ से ही, मतलब मैं पढ़ के गया था तो मैंने ऑलमोस्ट A1 कंप्लीट कर ही लिया था। मतलब आपने खुद ही पढ़ ली थी? जी। तो मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं वो अगर खुद भी पढ़ना चाहे तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं। थोड़े बता सकते हो सोर्सेज जिससे बच्चे पढ़ सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, वो गूगल पे देख सकते हैं कुछ चीजें, या फिर यूट्यूब पे काफी सारे चैनल्स उनको मिल जाएंगे। अच्छा। जर्मन के रिलेटेड, या फिर वो कोई टेक्स्ट बुक भी ले सकते हैं एक। ठीक है, यहाँ पे अगर ऑनलाइन सब चीजें मिल जाती हैं तो अगर बच्चा चाहता है करना वो डेफिनेटली खुद भी कर सकता है। मैंने खुद करा था। ठीक है। तो इसके बाद जब आप जर्मनी पहुंचे, आपको कोई प्रॉब्लम आई लैंग्वेज से रिलेटेड, कम्युनिकेट करने में कोई डिफिकल्टी विद द जर्मन स्टूडेंट्स? सबसे पहली चीज तो जैसे हम यहाँ पे सीखते हैं, मेन डिफिकल्टी ये आती है प्रोनाउंसिएशन की। अच्छा। वो थोड़ा सा सीखना पड़ता है, टाइम लगता है कैसे है। बट हम जैसे अपना अपग्रेड करते जाते हैं, आगे आगे सीखते जाते हैं, A2 लेवल, B1, तो वो इजी होता जाता है। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी आती है लेकिन इतनी नहीं। ठीक है। सो वहाँ पे फ्रेंड्स का क्या सिस्टम है? लाइक अगर मेरे को फ्रेंड्स बनाने इजीली बन जाते हैं जर्मनी में?
जर्मनी में अगर आप बात करोगे हमारे अपने पंजाबी फ्रेंड्स, तो वो तो थोड़े कम ही होंगे, बिकॉज अच्छा। पंजाबी बच्चे इतना नहीं जा रहे, क्योंकि वहाँ पे स्टडी पे मेन फोकस है। नो डाउट अगर हम बात करें साथ में काम की, काम बाकी अगर हम कंट्रीज देखें, फॉर एग्जांपल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उनसे कहीं ज्यादा है, काम ज्यादा है। काम ज्यादा है, ठीक है। पढ़ाई का बर्डन भी ज्यादा है। अच्छा। ये भी चीज साथ में ही है, ठीक है। काम भी ज्यादा है, बंदा काफी अच्छा कमा सकता है एज कम्पेयर टू कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट साथ में उसको पढ़ना भी पड़ेगा। तो सर अगर सपोज पूरी फैमिली ने इकट्ठा जाना है, जैसे स्पाउस हो गया, साथ में उनका कोई बच्चा भी है, तो इकट्ठे अगर फैमिली एज अ फैमिली जाना चाहे तो उसका क्या स्कोप होएगा वहाँ पे? तो वहाँ पे ऐसे है कि जैसे मैंने बताया था कि अपना एक ब्लॉक अकाउंट होता है, तो जैसे हमने बात करी थी कि 10 लाख उसमें, वो तो सिर्फ मेरे लिए आगे कि मैं अपने आप को एज ए सिक्योर कर सकता हूँ, तो मेरे को फैमिली के लिए भी वो फंड्स शो करने पड़ेंगे कि फैमिली भी एलिजिबल है वहाँ पे जाके रहने के लिए और सरवाइव कर सकती है। ठीक है। तो अगर ये चीजें पॉसिबल है, हम कर सकते हैं, तो साथ में फैमिली भी अलो है। ठीक है। तो सर वहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सिस्टम है? वर्क लाइफ ऐसे ही है, मतलब फॉर एग्जांपल हसल तो है ही है, तो अगर हम करना तो दोनों चीजें पड़ेंगी, बच्चे को पढ़ना भी पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा, और ये चीजें बच्चा बाकी कंट्रीज में भी कर ही रहा। बट ये चीज है कि यहाँ पे जाके आपको कल को आपकी लाइफ सेटल होती है। फॉर एग्जाम्पल एक और रीजन था कि मैंने जर्मनी ही क्यों चूज किया, क्योंकि यहाँ पे अगर सपोज मैंने बैचलर्स करी थी, मेरे को डायरेक्ट एडमिशन मिली है मास्टर्स में। अच्छा। और ये चीज कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ये चीज करनी। अगर आप देखोगे तो मोस्टली बच्चे डिप्लोमास में जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मास्टर्स में एडमिशन मिल रही है, आपको वहाँ के नेटिव्स भी बड़ी रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। अच्छा। कि आप इतनी हाई लेवल पे स्टडी कर रहे हो, इंजीनियरिंग में कर रहे हो या मेडिकल में कर रहे हो, तो वो भी एक चीज है, तो डेफिनेटली लाइफ सिक्योर होती है। सो जर्मनी इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। तो सर यहाँ पे वहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ इतना खास नहीं है, इतना कुछ खास नहीं है। लाइक जर्मनी तो ऐसा है कि वो किसी को भी इनवाइट कर लेता है, अगर कोई मुसीबत में हर किसी की हेल्प ही करता है, तो वहाँ पे इतना कुछ डिफरेंस अभी जो वॉर हुई थी उसमें भी आई गेस बहुत सारे रिफ्यूजीज आए हैं जर्मनी में। जी, मैं कह सकता हूँ लाइक आपको हर सिटी में यूक्रेनियन सिटीजन्स मिलेंगे, बिकॉज जर्मनी फुली सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को। तो सारे सिटीजन्स मोस्टली जर्मनी में रह रहे हैं। अगर आप छोटी सिटी में जा रहे हो, बड़ी सिटी में जा रहे हो, हर सिटी में आपको यूक्रेनियन सिटीजन्स मिलेंगे, उनको जर्मन गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ठीक है। अगर अब मैं बात करूं कि वहाँ पे पीआर का क्या स्कोप है? पीआर मैम अगर बात करें तो बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन बहुत ही इजी है। इजी है? हाँ जी। अच्छा। अगर बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ से हमें मिलता है 1 साल का स्टडी वीजा। हमें बाकी कंट्रीज के जैसे नहीं वीजा मिलता। यहाँ पे चाहे आपका कोर्स 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, आपको 1 साल का वीजा मिलेगा। जब वो 1 साल खत्म होने वाला है, आपने सिर्फ अपने जो फंडिंग है जो आपने पहले शो करी थी, फिर आपने पैसे सिर्फ शो करके अपने वीजा एक्सटेंड करवा लेना है। ओके। मतलब अगर आपके पास ये तो एक ऑप्शन आ गया कि हम फंडिंग के थ्रू एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक और ऑप्शन है कि अगर आप वहाँ पे काम कर रहे हो, ठीक है, आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट होएगा, आपको 1 रुपया भी शो नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपका कॉन्ट्रैक्ट चल जाएगा। ओके। तो वो भी चल सकता है, आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है अप टू योर डिग्री कि कब तक वो है। ठीक है। आप डिग्री के साथ साथ भी एक व्हाइट कॉलर जॉब ले सकते हो। ठीक है। तो अगर आपकी व्हाइट कॉलर जॉब आ जाती है डिग्री के बाद, तो 2 साल काम करने के बाद आप पीआर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो सर आपने वहाँ पे कोई स्टूडेंट्स देखे हैं जो कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में थे पहले, लेकिन अब वो जर्मनी शिफ्ट हुए हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे नहीं है, लेकिन स्किल वर्कर ऐसे जरूर हैं। अच्छा। जो कहते हैं कि यहाँ पे लाइफ अच्छी है। ओके। नो डाउट जर्मनी में पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, चाइना, हर जगह से हैं। ठीक है। लेकिन वो एज ए वर्क कर रहे हैं। कुछ एक्सचेंज स्टूडेंट आते हैं अच्छा पढ़ने के लिए। ठीक है। जो बाकी लोग हैं वो एज ए वर्कर आते हैं कि लाइक जिनको अच्छा रहता है कि हाँ यहाँ पे स्कोप अच्छा है, ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। सिर्फ एक ही बैरियर है, वो लैंग्वेज बैरियर है। ठीक है। बाकी तो सब अगर हम ये जानना चाहे कि आपका शेड्यूल कैसा है वहाँ पे? मेरा स्केड्यूल जैसे मैंने बताया आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी सुबह 7 बजे क्लास रहती है। मैंने 2 साल ऑलमोस्ट मेरी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है। मेरे सिर्फ थीसिस पेंडिंग है, मैंने सिर्फ थीसिस लिखने हैं। ठीक है। तो मेरा जो 2 साल का स्केड्यूल रहा है वो मैं सुबह 7 बजे क्लास लगाने जाता था। ठीक है। अंटिल वो 5 तक चलती थी। 5 के बाद मतलब 6 बजे से मेरा काम शुरू होता था।
ठीक 6 है, बजे से लेके 9-10 बजे तक मैंने काम करना है, साथ में ठीक पार्ट है, टाइम करता था। ठीक है। तो 10 बजे से तक वो करा, 11 बजे घर आए, घर पे आके खाना वगैरह बनाया, सो गए, सुबह फिर क्लास। ये स्केड्यूल चलता है मंडे टू फ्राइडे। एंड सैटरडे संडे ऑफ होता है? सैटरडे संडे यूनिवर्सिटी से ऑफ होता है, काम से ऑफ नहीं होता। ठीक है। तो उसमें आप चाहो तो 2-3 मतलब पार्ट टाइम जैसे आप कर रहे हो आफ्टर 6 तो आप फुल डे भी कर सकते हो? नहीं, फुल डे फिर वही आवर्स की दिक्कत ही आती है कि आवर्स हम्म। आपके उतने होने चाहिए। अगर तो आपने वीक में काम नहीं करा, सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपने वीक में काम नहीं करा, आपके पास आवर्स पड़े हुए, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप मंडे टू फ्राइडे काम नहीं कर रहे, आप सैटरडे संडे 10-10 घंटे की शिफ्ट कर रहे हो। ये चीज भी हो सकती है। ठीक है। तो आपको लगता है आपने सही डिसीजन लिया जर्मनी जाके? मेरे को तो लगता है कि ये काफी अच्छा डिसीजन था। लोग लाइक मेरे को काफी फ्रेंड्स और फैमिली सजेस्ट भी कर रहे थे कि कनाडा जाना चाहिए या यूएस या ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो डिसीजन था वो मेरा बेस्ट था। और मैं आगे भी बच्चों को यही सजेस्ट करता हूँ कि आप जो अगर अप्लाई करना चाहते हो तो जर्मनी को अपना ऑप्शन रखो, ये बेस्ट ऑप्शन है। सर अगर कोई स्टूडेंट जर्मनी जाने का सोच रहा है तो आप प्लीज बता सकते हैं कि कौन से स्टेप्स ही और शी नीड्स टू फॉलो? हम अगर बात करें तो बच्चा खुद से भी अप्लाई कर सकता है। बहुत इजी प्रोसेस है कि सबसे पहले उसको अपनी बैकग्राउंड पता होनी चाहिए, उसको कोर्स डिसाइडेड होने चाहिए कौन से करने हैं। एक यूनिसिस्ट वेबसाइट आती है जर्मन की, उसके थ्रू वो यूनिवर्सिटीज भी देख सकता है कौन कौन सी है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, और उसी के थ्रू अप्लाई करना होता है बच्चे ने। ठीक है। बस एक चीज रहती है कि उसके लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है एप्लीकेशन के लिए। ओके। फॉर एग्जांपल 20 यूरोस, 25 यूरोस, 30 यूरोस मैक्सिमम। ये कितना हो गया इंडियन रुपी में? ये अराउंड कुछ 2000, 2500 या 3000 की बात अगर हम करें, ठीक है। तो इतनी एप्लीकेशन फीस ठीक है। रहती है। ठीक है। तो उसके थ्रू हम बात करते हैं कि लाइक एडमिशन कल को हमें आ जाती है, नेक्स्ट प्रोसेस उसके बाद चलते हैं। ठीक है। तो ये बात रही है सिर्फ पब्लिक की। अच्छा। अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट की हम डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको भी डायरेक्टली अप्लाई करना पड़ता है। ओके। बट यूनिसिस्ट के थ्रू हम 80% यूनिवर्सिटीज के को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, 80%। हाँ जी, व्हिच इज अ ह्यूज नंबर। हाँ जी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज यही कहती हैं कि आप यूनिसिस्ट के थ्रू अप्लाई करो, फिर हम आपके डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। ठीक है। सर आजकल स्टूडेंट्स के बीच में एक एपीएस जर्मनी से रिलेटेड ये बड़ा पॉपुलर हुआ है, मुझे बताओ ये एपीएस क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है। एपीएस सिर्फ एक प्रोसेस दिया हुआ है जर्मन गवर्नमेंट के थ्रू। हर कंट्री में इनका सेंटर है, सिर्फ वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट फेक तो नहीं है। ओके। जो आपके प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स है एजुकेशन रिलेटेड या कोई भी, वो सारे टेस्ट होते हैं वहाँ पे जाके, जिसमें देखते हैं कि सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है। जिसकी ऑलमोस्ट फीस रहती है 18,000 इंडियन रुपीज। ओके। 18,000 के आसपास की इसकी फीस रहती है। पहले तो इसके सर्टिफिकेट मिल जाते होते थे, अब सीधा ऑनलाइन ही उन्होंने कर दिया कि आपको ईमेल ही आ जाती है कि आप सर्टिफाइड हो। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, बट ये मैंडेटरी है। अच्छा, अगर आपने जर्मनी अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी को भी अप्लाई करना है आपने अगर ऑफर लेटर के लिए, तो आपको एपीएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और सर वहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स आपको कितने दिख जाते होंगे, और आपके पब्लिक यूनिवर्सिटी जो है उसमें कितने इंडियन स्टूडेंट्स पढ़े हैं आपके अलावा? मोस्टली अगर हम बात करें तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स ही हैं, बिकॉज वहाँ पे भी मानते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स काफी इंटेलिजेंट है, और ये बात सच भी है। ओके। इंडियन स्टूडेंट्स काफी पढ़ रहे हैं, मोस्टली पब्लिक यूनिवर्सिटीज में इंडियन स्टूडेंट्स ही पढ़ रहे हैं। बट डिफरेंस ये है कि अगर हम अपने पंजाब की बात करें, हमारे स्टूडेंट्स बहुत कम है। अच्छा। मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ते हैं साउथ साइड से, केरला से हो गए, कर्नाटका से हो गए, गुजरात से हो गए, महाराष्ट्र से। अपने अगर हम पंजाब की बात करेंगे तो हम देखेंगे सिर्फ 5 से 10% बच्चा भी होएगा, नहीं होएगा। 2-3% अगर हम लेके चले तो अपने पंजाब या बाकी अगर हम इंडियंस की बात करें तो इंडियंस तो वहाँ पे काफी सारे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ पढ़ाई करके वेल सेटल्ड भी हैं। ओके। तो ये चीजें इंडियंस काफी हैं। तो जर्मनी को क्या हम कह सकते हैं कि ये मल्टीकल्चरल है? बिल्कुल, हम कह सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल हर कोई अपना फेस्टिवल भी हम अपने सेलिब्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी दिवाली है, तो हम दिवाली पे भी कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। पॉपुलर है वहाँ पे जर्मनी में? जी, जो लाइक फॉर एग्जांपल जो कम्युनिटीज हैं उन्होंने अपने वहाँ पे गुरुद्वारास भी हैं, टेंपल्स भी हैं। ठीक है। तो मतलब हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है। सर स्टार्टिंग में आपने बताया था ब्लॉक फंड के बारे में, जिसमें आपने कहा था कि 10 लाख रुपीस आपके ब्लॉक फंड में इन्वेस्ट हुए थे, राइट? उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। अगर किसी ने ब्लॉक फंड खोलना है तो वो कहाँ से कैसे खोल सकते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स, और किसके थ्रू वो ब्लॉक फंड खोला जाता है? काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जर्मन ब्लॉक अकाउंट खोलने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक में भी ओपन होता है, एक्सपैट्रियो है,
कोरैकल है, फिनटिबा, ये सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो हमें ब्लॉक अकाउंट खोल देते हैं, हमें सिर्फ इनमें पैसा ट्रांसफर करना होता है और वो पैसा ब्लॉक हो जाता है, अच्छा, जो बच्चा जर्मनी जाके वापस लेता है। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट जो है वो एक्सपैट्रियो है। ओके, एक्सपैट्रियो के थ्रू ओपन करना चाहिए क्योंकि Okay. इजी प्रोसेसिंग है, ठीक है, प्लस इसमें हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं देने पड़ते। अगर सपोज करो हम जितना पैसा जमा करवा रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ उनकी 100 यूरो फीस रहती है, ओके, वो भी इसलिए कि बच्चे का सारा पैसा सिक्योर रहे, कोई उसके साथ फ्रॉड ना हो। ओके। वंस यू हैव रीच्ड जर्मनी, हाँ जी, अब आपको 2 साल हो गए, ठीक है, तो इसमें से हम कितना पैसा निकलवा सकते हैं आफ्टर 3 मंथ, 6 मंथ्स, क्या ड्यूरेशन रहती है? तो अगर कोई स्टूडेंट है जिसको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उसने 10 लाख रुपए डिपॉजिट करवा दिया, अब वो वहां जाके अपने घर वालों से पैसा नहीं मंगवाना चाहता, जी, तो ऐसे केस में बताइए। ब्लॉक अकाउंट बेसिकली हमारा होता ही इसीलिए कि बच्चा अगर एक बार वहां पे चला गया तो हम्म, उसको घर से पैसे मंगवाने की जरूरत ना पड़े। ठीक तो है, जाते ही जब आप उसको अकाउंट को एक्टिव कर लेते हो, हम्म, वो अकाउंट आपको वहां पे जाके बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। हम्म, जब वो बैंक अकाउंट आप ब्लॉक अकाउंट के साथ लिंक कर लेते हो, तो हर मंथ आपको इंस्टॉलमेंट आने लगती है 950 यूरोस की, ठीक है, अराउंड ओके, 950 यूरोस की। और स्टार्टिंग में आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप 3-4 महीने की इंस्टॉलमेंट इकट्ठी भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप शो करोगे मेरे को पैसों की जरूरत है तो 3-4 इंस्टॉलमेंट्स इकट्ठी भी हो सकती हैं। हम्म, अदरवाइज हर महीने आपको 950 यूरोस आते रहेंगे। ओके। सर, अब जैसे आपको 2 इयर्स हो गए जर्मनी में, आप 2 साल में मेरे ख्याल से 2 बार आ गए हो, जी, बिकॉज यू आर फॉन्ड ऑफ काइट फ्लाइंग। तो आप लोहड़ी के टाइम, मेरे को लगता है पिछले साल भी आए हुए थे और इस साल भी आए हुए थे। जी। तो इफ यू डोंट माइंड, आई वांट टू आस्क यू, आपकी स्टडी अफेक्ट नहीं हो रही है? मैम अगर हम बात करें स्टडी, जर्मनी में अफेक्ट होती ही होती है। अच्छा, पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो मेरे को क्रिसमस हॉलीडेज थी, हम्म, तो मैंने अपनी स्टडी जितनी जरूरी थी वो मैंने पहले कर ली। उसके अच्छा, बाद मेरे जनवरी में एग्जाम्स थे, अच्छा, तो मैं लोहड़ी के नेक्स्ट डे ही वापस चला गया था कि मेरे को एग्जाम्स देने हैं। ठीक है, तो मतलब वो जो 15 दिन की हॉलीडे थी उसी में आया। लेकिन इस बार जब मैं आया हूँ तो मतलब मैं फ्री टाइम के लिए आया हूँ, पूरे 2 महीने के लिए। अच्छा, अभी आप 2 मंथ्स के लिए यहीं हो पंजाब में? जी, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करूं तो मेरे पास ऑप्शन जर्मनी में पढ़ने के साथ साथ ये भी रहता है कि जैसे मेरी डिग्री है, मैं उसके इन बिटवीन ब्रेक भी ले सकता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मेरी 2 साल की डिग्री है, मैं इस 2 साल की डिग्री को 4 साल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। वंडरफुल, ओके, ये चीज को 4 साल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। इसका एक और बेनिफिट है, जैसे मैं तो मेरे को तो शौक था कि चलो फैमिली से मिलना है, फ्रेंड से मिलना है, पतंगे भी उड़ानी है, चलो इंडिया आ जाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं, जैसे 6 महीने की ब्रेक है, उनको यूनिवर्सिटी से कोई बर्डन नहीं है, वो 6 महीने काम भी कर लेते हैं। ओके, ये चीज आप एक्सटेंड कर सकते हो, वो 6 महीने आपका काम हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम 2 इयर्स कोर्स एक्सटेंड हो सकता है 4 साल में? हाँ जी, जितने साल की डिग्री है उसको डबल एक्सटेंड कर सकते हो। 2 साल की Okay. डिग्री है उसको 4 में कर सकते हो, ठीक है, 3 की डिग्री है उसको आप 6 में कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ये चीज है। सो अब आप मुझे बताइए कि कभी ये बात पे रिपेंट किया कि मैं न्यूजीलैंड चले जाता, मैं यूएस चले जाता, मैं कनाडा चले जाता, क्योंकि मेरे को पता है आपके सारे फ्रेंड्स मोस्टली इन कंट्रीज में हैं, तो कभी लोनली फील किया वहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि मेरे को इस कंट्री में जाना चाहिए था, मेरा गलत ऑप्शन था, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक अगर छोटा सा बैरियर जर्मनी में रहने का आता है तो सिर्फ लैंग्वेज बैरियर है। Okay. अदरवाइज हम बाकियों से कंपैरिजन करेंगे तो कम्प्लीटली डिफरेंट है। जर्मनी डिफरेंट प्लेनेट पे ही है। अगर हम बात करें तो मैं तो सबको ही सजेस्ट करता हूँ आपको एक टाइम पे विजिट करना चाहिए जर्मनी। ठीक है, तो ऐसा कोई भी मेरे मन में नहीं है कि मेरे को न्यूजीलैंड जाना चाहिए था या ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए था। मेरे को लगता है कि जो मेरा डिसीजन था वो 100% सही था। ठीक है। और जर्मनी से फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है? कौन सी, कितनी देर की फ्लाइट रहती है टू इंडिया? इंडिया की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रहती हैं, स्टेट फ्लाइट्स भी रहती हैं। डायरेक्ट अगर हमने आना हो तो 6.5-7 घंटे में डायरेक्ट आ सकते हैं। अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल आप अगर यूएस जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो, वो सारे भी जर्मनी के थ्रू होके ही जाते हैं। अगर हम देखें तो उनकी भी स्टे जर्मनी में ही रहती है, मेनली इन फ्रैंकफर्ट। ओके, सो जर्मनी के वेदर के बारे में बताइए। जैसे कनाडा में ऑलमोस्ट 8 to 9 मंथ स्नो रहती है, ठीक है, विंटर सीजन ही रहता है, तो जर्मनी में कैसा वेदर है? जर्मनी में भी मैम ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक 8 to 9 मंथ्स विंटर्स ही रहती हैं और सिर्फ 3 to 4 मंथ्स अगर हम बात करें तो समर है। जी।
ठीक है, तो व्हाट अबाउट द एक्टिविटीज ड्यूरिंग विंटर सीजन एंड वहाँ पे जो लोग हैं समर सीजन में कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं? समर में तो हर कोई घूमना फिरना पसंद करता है, ठीक लाइक है, बीच एक्टिविटीज या कुछ और हो गया। ठीक विंटर्स है, में अगर हम बात करें, लोग स्कीइंग करना पसंद करते हैं, माउंटेन्स पे चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात तो उसके अकॉर्डिंगली एक्टिविटीज हैं, लेकिन ठीक है, काफ़ी अच्छा रहता है। ठीक है। अगर आपने कुछ सजेशन देना हो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि प्लान कर रहे हैं जर्मनी जाने का, मैं तो तो क्या बोलोगे? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हम्म, लाइक जो भी हमारे पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, हम्म, वो एक बार जर्मनी ज़रूर अप्लाई करें। काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काम की भी, स्टडी की भी, एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हम वहाँ पे देखते हैं कि मोस्टली साउथ इंडियंस घूम रहे हैं आसपास। हम्म, अगर वो आ सकते हैं तो हमारे पंजाबी बच्चे नहीं आ सकते? हम्म, वो भी आ सकते हैं, हमारे अमृतसर के, हम्म, बटाला के आसपास के हम्म, सारे बच्चे जा सकते हैं। हम्म, वो भी उतने कैपेबल हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे बच्चे ज़्यादा कैपेबल हैं, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं, हम्म, एजुकेटेड हैं, हम्म। तो उनको डेफिनेटली जर्मनी अप्लाई करना चाहिए फॉर अ बेटर फ्यूचर। थैंक यू सो मच सर फॉर योर थैंक यू, वैल्यूबल टाइम। थैंक यू।